आज तो मैं आका को बता ही दूंगा कि मैं एक जिन्न हूं। एक मिनट, मैं उसे आका क्यों कह रहा हूं? मोक्ष तैयार होकर सना के विला में एंटर ही हो रहा था कि उसने देखा सना के घर में कई लोग मौजूद थे। मोक्ष ये देखकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि सिर्फ उसे ही बुलाया गया है, लेकिन सभी को देखकर वो शॉक हो गया। वो पार्टी में एंटर हुआ। उधर निशा की नजर मोक्ष पर पड़ी। मोक्ष को देखते ही उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। वो मोक्ष की असलियत जानती थी। वो मोक्ष की तरफ बढ़ ही रही थी कि मोक्ष की नजर सना पर पड़ी। वो सना को देखता ही रह गया। सना ने रेड कलर की आउटफिट पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुझे क्या हो रहा है? आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क क्यों रहा है? निशा से पहले सना मोक्ष के सामने आ गई। उसने मुस्कुराकर मोक्ष की तरफ देखा। हाय मोक्ष, तुम आ गए। आज तो तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। शुक्रिया। वैसे आप भी किसी नूर से कम नहीं लग रही। सना ने मोक्ष को गौर से देखा। उसने ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना हुआ था। उसके बाल शाहरुख खान जैसे सेट थे, जिन पर जेल साफ दिखाई दे रहा था। तभी सना की नजर उसकी खूबसूरत नीली आंखों पर गई और वो बस उसकी आंखों में खो गई। जब भी सना मोक्ष की आंखें देखती, वो उन्हीं में डूब जाती। मोक्ष को उसका इस तरह घूरना थोड़ा अजीब लगा। तभी निशा बीच में आ गई। सना मैम। सना का सम्मोहन टूटा और उसने निशा की तरफ देखा। हाँ, रॉय ग्रुप के मालिक विक्रम रॉय भी इस पार्टी में शरीक हुए हैं। आपके पापा ने कहा है कि वो हमारे खास मेहमान हैं, तो उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। सना ने हामी में सिर हिलाया और फिर मोक्ष की तरफ देखा। मैं बस 2 मिनट में आई। मोक्ष ने भी सिर हिलाया। सना वहां से चली गई। उसके जाते ही मोक्ष बड़बड़ाने लगा। 2 मिनट क्या, 2 घंटे ले लो, मुझे क्या। नहीं, मैं अपनी आका को ऐसे नहीं कह सकता। अरे यार, ये मुझ में घरेलू जिन्न वाली हरकतें कहाँ से आने लगी? उधर निशा सना को विक्रम रॉय से मिलवाने के लिए ले जा रही थी। सना ने दूर से विक्रम को देखा। वो 6 फुट लंबा व्हाइट सूट पहने आसपास की लड़कियों को घूर रहा था। सना को विक्रम से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। दोनों विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई। निशा ने सना को इंट्रोड्यूस कराया। विक्रम सर, ये हमारी लिमोरी की फाउंडर और मेहरा ग्रुप की चेयरपर्सन सना मेहरा हैं। सना मेहरा ने अपना हाथ बढ़ाया। विक्रम ने सना को देखा, फिर उसके हाथ को पकड़ा और उस पर किस कर लिया। ये देखकर निशा और सना दोनों सरप्राइज हो गईं। सना को असहज महसूस हुआ, लेकिन विक्रम रॉय उनके डैड के खास मेहमान थे, इसलिए वो चुप रही। उधर ये देख मोक्ष गुस्से से लाल हो रहा था। उसे विक्रम का सना के हाथों को चूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साले ने उन्हें चूमा कैसे? मेरी आका को हाथ कैसे लगा सकता है? लेकिन ये मुझे जलन क्यों हो रही है? मोक्ष ने विक्रम रॉय और सना की तरफ देखा। विक्रम ने सना के चेहरे पर नाराजगी देखी और हालात को संभालने की कोशिश की। माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन लड़कियां मेरी कमजोरी रही हैं। जब मैं खूबसूरत लड़कियां देखता हूं तो खुद को रोक नहीं पाता। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मैं बनना चाहूंगा। विक्रम की बेबाकी और बदतमीजी देखकर सना और निशा, यहाँ तक कि मोक्ष भी शॉक हो गए। सना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम को क्या जवाब दे। लगता है आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मेरा चांस है। आपको शायद गलतफहमी हो गई है। मेरा बॉयफ्रेंड है। सना जानती थी कि अगर उसने बॉयफ्रेंड के लिए मना किया तो विक्रम उसके पीछे पड़ जाएगा, इसलिए उसने झूठ कहा। लेकिन विक्रम को उसकी आवाज में झूठ की खनक महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपकी सिक्स्थ सेंस थोड़ी कमजोर है। मेरा बॉयफ्रेंड इसी पार्टी में है। विक्रम के चेहरे पर हल्की सी लकीर खींच गई, लेकिन उसने अपना आखिरी दांव खेला। वाह, तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। सना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निशा भी सोच में पड़ गई थी। उसे पता था कि सना का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सना ने मोक्ष की तरफ देखा। ये देखकर निशा समझ गई कि सना क्या करने वाली है। उसका दिल बैठ गया। सना मोक्ष के पास आई और उसका हाथ पकड़कर विक्रम रॉय के पास ले गई। मिस्टर रॉय, ये मेरे बॉयफ्रेंड है मोक्ष दीवान। ये सुनकर मोक्ष हैरान रह गया। उसने सना की तरफ देखा
लेकिन सना विक्रम की तरफ देख रही थी। विक्रम की नजर मोक्ष पर टिक गई। उसने मोक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा। मोक्ष विक्रम से ज्यादा हैंडसम था। उसकी नीली आंखें उसके आकर्षक चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। विक्रम मोक्ष के पास आया। तो तुम हो सना के बॉयफ्रेंड? तुम्हारी नीली आंखों ने बाजी मार ली। वैसे मोक्ष दीवान, तुम करते क्या हो? मोक्ष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सना की बात का विरोध क्यों नहीं कर पा रहा। उसे अंदर से सना की बात अच्छी क्यों लग रही थी। तभी विक्रम के सवाल का जवाब दिया। मोक्ष एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम मेक अ विश है। इनकी कंपनी लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। मोक्ष ने सना की तरफ हैरानी से देखा, जैसे वो उसकी असलियत से वाकिफ हो। उसने विक्रम को देखा। हाँ, मैं सना जी का बॉयफ्रेंड हूँ। वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या मैं सना जी से अकेले में बात कर सकता हूँ? मोक्ष सना का हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले गया। मोक्ष ने गुस्से से देखा। ये सब क्या था? मुझे माफ करना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उस विक्रम से छुटकारा पाना चाहती थी। उम्मीद है कि तुम माइंड नहीं करोगे। तुम्हें ये विश वाली बात कैसे सूझी? क्या तुम सच में जानती हो कि मैं कौन हूँ? वो तो आज सुबह तुम इच्छाएं पूरी करने की बात कर रहे थे ना, इसलिए मुझे ये आइडिया आया। वैसे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे क्या पता है? और तुम क्या हो? मोक्ष सोच में पड़ गया। उसे सना का यह आइडिया काफी अच्छा लगा। तभी सना का फोन बजा और उसने मोक्ष की तरफ देखा। कॉल की अर्जेंसी की वजह से वो अंदर चली गई। मोक्ष ने मुड़कर आसमान की तरफ देखा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मोक्ष को लगा कि सना वापस आ गई है। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने विक्रम रॉय खड़ा था। उसे देखकर मोक्ष थोड़ा चौंक गया। तो तुम एक जिन्न हो? मोक्ष ने मुड़कर देखा तो विक्रम उसके सामने खड़ा था। मोक्ष हैरान था। उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। क्या बकवास कर रहे हो? यानी तुम सच में एक जिन्न हो? इतने साल इंसानी दुनिया में रहने के बावजूद तुम इंसानी भावना को समझ नहीं पाए। ओ, तो तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम एक जिन्न हो? वो क्या है ना, तुम्हारी इंसानी बनावट में वो बात ही नहीं है। विक्रम की बात खत्म नहीं हुई थी कि मोक्ष ने एक ही पल में उसका गला पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर पटक दिया। मोक्ष ने विक्रम की आंखों में झांका। उसकी आंखें गहरी भूरी थीं। तो तुम एक नर भेड़िया? मोक्ष की बात पूरी होने से पहले ही विक्रम ने उसका गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। मैं एक नर भेड़िया हूं, लेकिन आजकल कौन नर भेड़िया कहता है? लाइकन या वेयरवुल्फ कहना चाहिए ना। तुम्हें इफ्रित ने भेजा है। तो वो कहानी सच है कि एक जिन्न जिन्नातों की दुनिया से बागी हो गया, तो तुम हो। तो तुम्हें इफ्रित ने नहीं भेजा है। मुझे क्या तुम्हारी तरह एक घरेलू जिन्न समझ रखा है? मैं तो यहाँ अपनी भूख मिटाने आया था, लेकिन तुमसे मुलाकात हो गई। ये सुनते ही मोक्ष ने विक्रम को गुस्से से उठाकर जमीन पर पटक दिया। लेकिन विक्रम दर्द से कराहने के बजाय मुस्कुराने लगा। मैंने तो तुम्हें एक घरेलू जिन्न समझा था, लेकिन तुम तो काफी ताकतवर निकले। वैसे वो खूबसूरत इंसान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिन्न और उनकी लड़कियों के लिए जुनून वाली कहानियां बहुत सुन रखी थी, आज देख भी लिया। वैसे वो मुझे भी पसंद है। उसे देखकर मेरे अंदर का ना भेड़िया जाग गया है। ये सोचना भी मत, अगर तुमने मेरे आका को आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो तुम्हें नर्क की आग में जिंदा जला दूंगा। ये बोलते ही मोक्ष की उंगलियों से आग निकलने लगी। ये देख विक्रम के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, वाह 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 वाह, वो लड़की तुम्हारी आका है? अरे वाह तो मजा ही आ गया भाई। एक वेयरवुल्फ का दिल एक जिन्न की आका पर आया और वो अपनी प्यास उसके खून से बुझाना चाहता है।
लेकिन उस आका का जिन अपनी आका की जान बचाने के लिए भेड़िया से लड़ेगा। क्या तुम उसे बचा पाओगे? इतना कहते ही विक्रम ने मोक्ष को उठाकर पटक दिया। मोक्ष छत पर रखे सामान से टकराया। मोक्ष गुस्से से उठा और उसका पूरा शरीर आग से जलने लगा। उसने अपनी शक्तियां पूरी तरह जागृत कर लीं, लेकिन वो अभी अपने पहले स्तर पर था। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं अपने लास्ट फॉर्म में ना पहुंचूं, वरना इफरित को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। ये देखकर विक्रम ने अपने पंजे और दांत बढ़ा लिए थे। वो मोक्ष पर टूट पड़ा। विक्रम अपने जानवर जैसे अंदाज में लड़ रहा था, जबकि मोक्ष अपनी जादुई शक्तियों और हुनर से उसका सामना कर रहा था। विक्रम मोक्ष को घायल कर रहा था और जहां जहां मोक्ष का खून गिरता वहां वहां आग की लपटें उठने लगती। देखते ही देखते छत आग की लपटों में घिर गई और आग धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मोक्ष और विक्रम हवा में उछल गए। धमाके की आवाज सुनते ही पार्टी में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। सना जो फोन पर थी, धमाके की आवाज सुनकर छत की तरफ देखने लगी। मोक्ष! वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन तभी निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? एग्जिट गेट इस तरफ है। मोक्ष! वो छत पर था। मोक्ष का नाम सुनते ही निशा को यकीन हो गया कि इस आग के पीछे मोक्ष का ही हाथ होगा। वहाँ चारों तरफ आग फैल गई है। अगर वहाँ कोई होगा तो वो जलकर राख हो गया होगा। ये सुनते ही सना ने निशा का हाथ झटका और डर कर टेरेस की तरफ भागी। जब वो टेरेस पर पहुंची तो उसके मुंह से निकला, मोक्ष! तभी सना की नजर आग के बीचों बीच खड़े एक आदमी पर पड़ी, जो पूरी तरह से आग से घिरा हुआ था। उसके शरीर से आग निकल रही थी। जैसे ही सना ने मोक्ष कहा, उस आदमी ने मुड़कर देखा। उसके शरीर का हर हिस्सा आग में ढका हुआ था। सना उसे देखकर वहीं रुक गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। ये समझना मुश्किल था कि पसीना आग की गर्मी से था या डर के कारण। सना ने उस आग से लिपटे आदमी की ओर गौर से देखा तो उसे उसकी नीली डरावनी आंखें दिखीं। उन आंखों से नीली आग निकल रही थी। उसे देखकर सना के मुंह से निकला, मोक्ष! हाँ, वो आग से लिपटा आदमी और कोई नहीं, मोक्ष दीवान था। मोक्ष को इस रूप में देखकर सना कांप उठी। वो धीरे धीरे सना की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आया, उसका जिन जैसा शरीर इंसानी रूप लेने लगा। जब वो पूरी तरह इंसान बन गया तो सना ये देखकर बेहोश हो गई। कबीर और मिस्टर जोशी ने एक सुनसान ब्रिज पर अपनी कार रोकी। दोनों कार से उतरे। तभी मिस्टर जोशी ने कबीर की ओर देखा और कहा, कबीर, हर्षद की लाश को डिक्की से निकालने में मेरी मदद करो। जब से मिस्टर जोशी ने कबीर को ये बताया था कि वो उसके पिता है, तब से कबीर उनकी हर बात मानता आ रहा था, जैसे वो कोई कठपुतली हो। मिस्टर जोशी और कबीर ने हर्षद मेहरा की लाश को डिक्की से निकाला। तभी कबीर ने मिस्टर जोशी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाप कैसे हूँ, तो वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मिस्टर जोशी का ये जवाब सुनकर कबीर चुप हो गया। दोनों ने मिलकर हर्षद की लाश को उठाया और ब्रिज से नीचे समुद्र में फेंक दिया। मैं कुछ और पूछना चाहता था। पूछो। क्या 12 अनाउंसमेंट वाली रात आपने सभी पर हमला करवाया था? नहीं, मैंने उस रात किसी पर हमला नहीं करवाया था। उसके पीछे कोई और है। आयना इस वक्त अदिति के घर के सामने खड़ी थी। वो यहाँ अदिति के पिता राज से मिलने आई थी। रंगा के हमले के बाद राज ने अपनी सुरक्षा काफी बढ़ा दी थी। आयना ने बंगले के अंदर जाने की कोशिश की, तभी एक बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। सॉरी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। आयना ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और हल्की मुस्कान बिखेरी। मैं आयना खान, अदिति की टीचर। वो स्कूल में अपना बैग भूल गई थी, उसे देने आई हूँ। ये बैग हमें दे दीजिए मैडम, हम अदिति बेबी को दे देंगे। अच्छा। जैसे ही बॉडीगार्ड ने बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, आयना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही बॉडीगार्ड सम्मोहित हो गया। आप अंदर जा सकती हैं मैडम। आयना ने बैग लिया और बंगले के अंदर दाखिल हो गई। बंगले के हॉल में राज अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था और उसके बॉडीगार्ड आसपास खड़े थे। जैसे ही राज ने आयना को आते देखा, तभी बॉडीगार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। तभी अदिति की नजर
आयना पर पड़ी और वो दौड़कर आयना को गले लगा बैठी। आयना मैडम! राज ने बॉडीगार्ड्स को इशारे से रोक दिया। वो खुद खड़ा हुआ और आयना के पास आया। हेलो मैम, आप? अदिति ने आयना को गले लगाते हुए ही कहा, पापा, ये मेरी क्लास टीचर है और मेरी फेवरेट टीचर भी। ओह, मुझे नहीं पता था कि आप अदिति की टीचर हैं। इट्स ओके, वैसे भी मैंने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है। वैसे आप यहाँ? राज की बात खत्म होने से पहले ही आयना ने जवाब दिया, मैं इस नन्ही शैतान का बैग देने आई थी, शायद ये स्कूल में भूल आई थी। ये कहकर उसने स्कूल बैग राज की तरफ बढ़ा दिया। राज ने बैग ले लिया। प्लीज आइए, बैठिए। आयना के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि राज बस उसे ही देखे जा रहा था। उसका मोहिनी जादू राज पर असर कर रहा था। आयना सोफे पर आकर बैठ गई। आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? मैं कॉफी पीना पसंद करूंगी। राज ने अपने बटलर को कॉफी लाने के लिए कहा। उसकी नजरें अब भी आयना पर टिकी थीं। वैसे अदिति की मम्मी दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या वो बाहर गई हैं? मैं सिंगल फादर हूँ। मेरी पत्नी 2 साल की अदिति को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। वैसे आपको मानना पड़ेगा, मेरे बैकग्राउंड के कारण अदिति की ज्यादातर टीचर्स मुझसे मिलने से डरती हैं, लेकिन आप बिना डरे मेरे घर आ गईं। आप काफी डियरिंग हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मेरे लिए सिर्फ अदिति के पिता हैं। राज इसकी बात से प्रभावित हुआ। तभी नौकर कॉफी लेकर आया। आयना ने जानबूझकर अपना पैर आगे बढ़ा दिया, जिससे नौकर टकरा कर गिर पड़ा और कॉफी आयना पर गिर गई। बेवकूफ, ये क्या कर दिया? राज नौकर पर चिल्ला रहा था। तभी आयना ने उसे रोका। अरे कोई बात नहीं, मेरा ही पैर लग गया था। राज ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि आयना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो राज के दिमाग को पढ़ने लगी और उसकी यादों में झांकने लगी। वो उस पल को देख रही थी जब रंगा ने राज पर हमला किया था। उसने देखा कि उसका बेटा मोक्ष वहां राज की मदद कर रहा था। आयना ने राज को ब्लैकमेल करते हुए देखा और फिर उसने उसकी 2 विश छीन ली। जैसे ही आयना ने एक लॉकेट देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ये नहीं हो सकता, एक जिन ऐसा कैसे कर सकता है? डर के मारे आयना ने राज का हाथ छोड़ दिया। राज सम्मोहन से बाहर आ गया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? राज की आवाज सुनकर आयना प्रेजेंट में लौट आई। कुछ नहीं, बस मेरे कपड़े गंदे हो गए, इसलिए थोड़ा टेंशन हो गई। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मेरी वाइफ के कुछ कपड़े हैं, वो आपको आ जाएंगे। आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी कपड़े लेकर आता हूँ। आयना ने हाँ में सिर हिलाया और राज ने उसे बाथरूम की जगह दिखाई। आयना टेंशन में बाथरूम गई और वहां लगे मिरर के सामने खड़ी हो गई। ये नहीं हो सकता, मोक्ष विक्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी जिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मोक्ष, तुम बहुत आगे निकल गए हो, मुझे फ्रीद से तुरंत मिलना होगा। आयना ने मिरर में अपने कपड़े पर चाय के धब्बे देखे। उसने चुटकी बजाई और धब्बे तुरंत गायब हो गए। जब आयना वॉशरूम से बाहर आई तो उसने सामने राज को खड़े देखा। राज के हाथ में कुछ कपड़े थे, लेकिन तभी उसकी नजर आयना की ड्रेस पर गई, जो एकदम सूखी हुई थी। ये कैसे सूख गए? आपके बाथरूम में हेयर ड्रायर था तो उसी से सुखा लिया। दरअसल मुझे दूसरों के कपड़े पहनना पसंद नहीं है। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। इट्स ओके। मुझे अब चलना चाहिए। राज ने हाँ में सिर हिलाया। आयना वहां से निकलने लगी। तभी उसकी नजर एक कमरे की तरफ गई। उसे उस कमरे में कुछ अलग सी वाइब महसूस हुई, जैसे वहां कोई जादुई चीज रखी हो। उसकी उस कमरे को देखने की इच्छा हुई और वो उसकी तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो हैरान रह गई। उस कमरे की हर एक चीज जादुई थी। आयना हर चीज को बारीकी से देखने लगी। वहां हर किताब जिन, पिशाच, वेयरवुल्फ और चुड़ैलों पर थी। ये सारी जादुई चीजें इसे कहां से मिल गई? आयना ने हर किताब को उठाकर देखा। सभी किताबें जिन्नों पर थीं। वो हर चीज को ध्यान से देख रही थी कि तभी उसकी नजर बड़े बड़े हथियारों पर पड़ी। उन हथियारों को देखकर उसकी रूह कांप गई। ये सभी हथियार जिन, चुड़ैल और वेयरवुल्फ को मारने के लिए बनाए गए थे।
आयना उन हथियारों को देख ही रही थी कि उसकी नजर एक समुराई मास्क पर गई। वो उसे देख रही थी, तभी उसका माथा ठनका। कहीं मोक्ष राज की याददाश्त मिटाना तो नहीं भूल गया। तभी आयना के कानों में कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो राज सामने खड़ा था। आप सही सोच रही हैं मलिका जिन्नात। सना ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उसने चारों तरफ देखा, वो किसी बिल्डिंग के टेरेस पर थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े मोक्ष पर पड़ी। सना की आंखों के सामने अचानक मोक्ष का जलता हुआ शरीर दिखने लगा, जब वो अपने जिन के ट्रू फॉर्म में था। इस स्मृति के ताजा होते ही सना की रूह कांप उठी और डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, आखिर तुम हो कौन? सना के इस तरह डरने और चीखने से मोक्ष के कदम रुक गए। वो नहीं चाहता था कि सना और ज्यादा घबरा जाए। मैं एक जिन्न हूँ। जिन? हाँ, मैं एक जिन्न हूँ जो लोगों की मनचाही 3 विश पूरी करता है। जिन तो केवल कहानियों में होते हैं, तुम जिन नहीं हो सकते। तुम किसी साइंस एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। What? तुमने साइंस फिक्शन फिल्में कुछ ज्यादा ही देख ली है क्या? अरे वैम्पायर कहती, वेयरवुल्फ कहती या फिर भूत कहती, लेकिन तुमने सीधा मुझे साइंस एक्सपेरिमेंट बोल दिया। आई एम रियली हर्ट। मोक्ष को सामान्य तरीके से बात करते देख सना का डर थोड़ा कम हुआ। वो खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। उसने मोक्ष से कहा, अगर तुम सच में जिन हो तो खुद को प्रूव करो। ये क्या बकवास है? मैं कोई मैथ का एल्गोरिदम हूँ जो खुद को प्रूव कर रहा होगा? हाँ, अगर तुम सच में जिन हो तो खुद को साबित करो। मोक्ष जोर से गुस्से में हंसा। वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। पार्टी में जो देखा वो कम था क्या? अब भी तुम्हें सबूत चाहिए? सना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी बात पर अड़ी रही। मोक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की कुछ पल पहले डर से कांप रही थी, वो अब उससे उसके जिन होने का सबूत मांग रही थी। ठीक है। मोक्ष ने तुरंत चुटकी बजाई और सना की आंखों के सामने से गायब हो गया। सना ये देखकर हैरान रह गई। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, मोक्ष उसके पीछे खड़ा था। सना डर कर पीछे हट गई। जैसे ही उसने पलकें झपकाई, मोक्ष फिर से गायब हो चुका था। सना ने चारों ओर देखा, लेकिन मोक्ष कहीं नजर नहीं आया। तभी उसे किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ। सना ने ऊपर आसमान की ओर देखा। मोक्ष हवा में तैर रहा था। ये देख सना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन तभी मोक्ष का शरीर कई हिस्सों में बट गया और हवा में उड़ने लगा। सना ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो मोक्ष फिर से उसके सामने खड़ा था। ये देखकर सना हड़बड़ा गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरने लगी। उसने मोक्ष की तरफ हाथ बढ़ाया, ये सोचकर कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेगा, लेकिन उसने देखा कि मोक्ष मुस्कुरा रहा था और चुटकी बजाने की तैयारी कर रहा था। कमीने! सना जमीन से टकराई। उससे पहले ही मोक्ष ने चुटकी बजा दी। सना नीचे गिरी, लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि बर्फ पर। उसने देखा कि आसमान से बर्फ गिर रही थी। सना उठी और चारों तरफ देखा तो खुद को एक बर्फीले पहाड़ पर पाया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सना कपकपाने लगी। तभी उसकी नजर दूर चट्टान पर बैठे मोक्ष पर पड़ी। ये कौन सी जगह है? हिमालय। What? सना कुछ और कहती, उससे पहले ही मोक्ष ने फिर से चुटकी बजा दी। सना के पैर बर्फ में धंसने लगे और देखते ही देखते बर्फ गर्म रेत में बदल गई। तपता हुआ सूरज सिर पर चमक रहा था और रेत सना के पैरों को जला रही थी। मोक्ष उसकी तरफ आने लगा। सना ने देखा कि उसके पैर जमीन से ऊपर हवा में थे। क्यों? अब यकीन हुआ? हाँ, मैं मान गई कि तुम एक जिन हो। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मोक्ष मुस्कुराया और चुटकी बजाते ही दोनों फिर से बिल्डिंग के टेरेस पर आ गए।
सना दर्द से कराह रही थी। मोक्ष ने देखा कि उसके हाथ और पैर जल गए थे। उसने सना का हाथ पकड़ा और देखते ही देखते सारे जलने के निशान गायब हो गए। तभी सना को कुछ याद आया। अच्छा, इसलिए मुझे उस दिन बुक कैफे में विश बताने को कह रहे थे। हाँ, क्योंकि आप मेरी आका हैं। अब अपनी 3 विश मांगिए और मुझे इस गुलामी से आजाद कीजिए। आका? लेकिन कैसे? मोक्ष को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए जवाब दिया। क्योंकि आपने मेरे चिराग को गलती से छू लिया था, इससे आप मेरी आका बन गई। तो इसीलिए ज्यादा सोचिए मत और प्लीज अपनी 3 विश बताइए। यकीन मानिए, मैं कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूं, पर हाँ, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। उसके सिवा कुछ भी मांग लीजिए। सना कुछ सोचने लगी। मोक्ष ये देखकर खुश हो गया। उसे लगा कि सना अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रही है। उसने अपने हाथ झटके उस सना की विश पूरी करने के लिए बेताब हो रहा था। क्या तुम सच में मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो? ये सुनकर मोक्ष और ज्यादा खुश हो गया। हाँ, मैं आपकी कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ। तुम हमेशा मुझे आप कहकर क्यों बुलाते हो? क्योंकि आप मेरी आका है। अच्छा, तो तुम मेरे गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं महान जिन मोक्ष हूँ। मुझे नर्क की आग से बनाया गया है। आप खुद को समझती क्या है? जल्दी से अपने 3 विश मांगिए और मुझे आजाद कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगी। नर्क की आग से बने हुए जिन। ठीक है, अब अपनी इच्छा बताइए। लेकिन मेरी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं है। तो मेरी कोई विश है ही नहीं। क्या आपकी कोई विश नहीं है? ये कैसे हो सकता है? दुनिया का हर इंसान कुछ ना कुछ पाना चाहता है। उसकी कोई चाहत होती है, पैसा, प्यार, शोहरत। आपकी भी कोई चाहत जरूर होगी। सोचिए। मैं अपनी चाहत और अपने सपनों को खुद पूरा कर सकती हूँ। मुझे इन्हें पूरा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। क्या? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या सच में? हाँ, मैं सीरियस हूँ। मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी जिन की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आपको पता है, इस दुनिया के 1/3 लोग ये चाहते हैं कि उन्हें कोई जिन्न मिल जाए जो उनकी सारी मुरादें पूरी कर दे। और एक आप हैं जिन्हें जिन्न की 3 इच्छाएं मिल रही हैं, पर आप उससे नकार रही हैं। ऐसा कैसे कर सकती है आप? अब मुझे घर जाना है, तो मेरा रास्ता छोड़ो। सना मोक्ष को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगी, लेकिन मोक्ष उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगा। उन दोनों को जाते हुए पास की बिल्डिंग से कुछ चोगा पहने लोग देख रहे थे। अगर यही चलता रहा तो इफरीत उसे ढूंढ लेगा। हमें इन्हें जल्द से जल्द अलग करना होगा। हम उसके सामने नहीं आ सकते। हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। उधर दूसरी तरफ राज सिंघानिया और आयना दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तुम हो कौन? और ये सब क्या है? तुम्हें कैसे पता है कि मैं मल्लिकाए जिन्नात हूं? राज के चेहरे पर मुस्कान थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। आयना को पहली बार किसी इंसान से डर लग रहा था। उसने तुरंत चुटकी बजाई और राज अपनी जगह पर रुक गया। आयना ने राहत की सांस ली, लेकिन राज के चेहरे की मुस्कान अब भी बरकरार थी। ये देखकर आयना हैरान हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा 2 कौड़ी का जादू मुझे रोक सकता है? वैसे मैं ये भी जानता हूं कि तुम मोक्ष की माँ हो। हाँ, लेकिन असली माँ नहीं। तुमने बस उसे पाला है। ये कहकर राज उसकी तरफ बढ़ने लगा। राज को अपनी ओर आता देख आयना डर गई। उसका जादू राज पर काम नहीं कर रहा था। उसने एक और बार चुटकी बजाई और उसकी रूह खींचने की कोशिश की, लेकिन जादू का कोई असर नहीं हुआ। आयना बेहद डर गई। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। और हाँ, तुम्हारा जादू इस कमरे में काम नहीं करेगा। इस कमरे को पवित्र किया गया है। यहाँ तुम्हारी शक्तियां बेअसर हैं। तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता है? मुझे केवल तुम्हारे ही बारे में नहीं, बल्कि संसार के सभी मैजिकल क्रिएचर्स के बारे में पता है। यूनिकॉर्न, जलपरी, वैम्पायर, वेयरवुल्फ और जिन, इन सभी के बारे में मैं जान चुका हूँ। मुझे पहले लगता था कि ये सब बच्चों को बहलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं, लेकिन जब 3 महीने पहले मोक्ष ने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई, तब मुझे यकीन हुआ कि हम इंसानों के अलावा भी ऐसी प्रजातियां हैं
जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उसी दिन से मैंने इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ नई प्रजातियों के बारे में पता चला, उनसे हाथ मिलाया और कई जादुई चीजें इकट्ठा की। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आज तक इस दुनिया में जितने भी धोखे, फरेब, बेवफाई और लड़ाइयां हुई हैं, सबका कारण एक ही है और मैं भी उसी के लिए ये सब कर रहा हूँ, ताकत के लिए। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने के लिए मुझे तुम लोगों की जादुई शक्तियां चाहिए। तुम्हें लगता है मुझे ये सब बताने के बाद तुम जिंदा रहोगे? तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं सिर्फ एक सौदा करना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें मोक्ष ला कर दूं, तो क्या तुम लोग अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखोगे? पूरी अलौकिक दुनिया जिस जिन को ढूंढ नहीं पाई, उससे तुम इंसान ढूंढ लोगे। शायद तुम मुझे कम आंक रही हो। इंसान होना मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी ताकत है। चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं मोक्ष के अतीत के बारे में जानता हूँ। राज की बात सुनकर आयना के चेहरे पर अचानक एक पल के लिए शक और हैरानी के एक्सप्रेशंस उभर आए। वो चौंक गई थी। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान होकर राज को इतनी सारी बातें कैसे पता हैं। राज उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसने आयना के चेहरे को पढ़ लिया। जब मैंने मोक्ष के बारे में छानबीन की तो मुझे कई राज पता चले। मैंने सुना था कि एक जिन्न जिन्नात की दुनिया से बागी हो गया। ये बात इफरीत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इफरीत उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो जिन्न इतना चालाक है कि उसे पकड़ा नहीं जा सका। राज कुछ एक पल के लिए रुका ताकि आयना उसकी बात को पूरी तरह से समझ सके। फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया। मैंने मोक्ष के बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश की, उतना ही गहराई में डूबता गया। मुझे समझ आया कि वो जिन्न जिसे तुम लोग मोक्ष कहते हो, सिर्फ एक बागी नहीं है, वो तुम लोगों के लिए एक चुनौती भी है। और जब मैंने इसके अतीत के बारे में गहराई से पता लगाया तो यह साफ हो गया कि तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया था। मुझे इतिहास पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी बकवास बंद करो, अब मुझे चलना चाहिए। आयना ने तेज कदमों से वहां से जाने की कोशिश की। उसकी चहलकदमी में एक अनजाना गुस्सा और बेचैनी थी। राज के शब्दों ने आयना को वहीं रोक दिया। हमने मोक्ष को ढूंढ लिया है। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी चाल को रोका और धीरे धीरे मुड़कर राज की ओर देखा। राज के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तभी कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और एक और व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी ने माहौल को थोड़ा अजीब कर दिया। आयना ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। उसकी चाल में कुछ असामान्य था। उससे इंसानी गंध की बजाय किसी जानवर जैसी बदबू आ रही थी। वो आदमी और कोई नहीं, विक्रम रॉय था। तो तुम्हारी टीम में एक नर भेड़िया भी है? सच में तुम तो 2 कदम आगे हो। विक्रम ने भी आयना की उपस्थिति को महसूस कर लिया था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ी औरत कौन है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ी देर तक असमंजस में खड़ा रहा, लेकिन फिर तुरंत उसने सिर झुका दिया। जिन्नाते मलिका, आपका स्वागत है। आयना ने उसकी इस अभिव्यक्ति को एक हल्के सिर के इशारे से स्वीकार किया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो विक्रम के विचारों को भाप रही हो। विक्रम ने अपनी झिझक को किनारे रखते हुए राज की ओर देखा। राज, आपने कहा था कि मोक्ष उस लड़की से एक दिन जरूर मिलेगा, और आपका अंदाजा सही निकला। मोक्ष उसी लड़की के साथ है। उन दोनों को तो एक साथ होना ही था। उनकी किस्मत तो जैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि वो लड़की मोक्ष की गर्लफ्रेंड है। आयना का चेहरा अचानक कठोर हो गया। किसी लड़की का जिक्र सुनते ही उसकी आंखों में बेचैनी उभर आई। उसने विक्रम की ओर देखा। उसकी आवाज थोड़ी तीखी हो गई। तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? विक्रम बोलने ही वाला था कि राज ने उसे इशारे से चुप करा दिया। वो लड़की बहुत खास है और मोक्ष से उसका एक गहरा और पुराना रिश्ता है। मैं कुछ समझी नहीं। चलो, मैं तुम्हें उस लड़की की तस्वीर दिखाता हूँ। उसे देखकर तुम सब कुछ समझ जाओगी। राज ने अपने मोबाइल को जेब से निकाला और उसमें सना की तस्वीर ढूंढने लगा। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। जैसे ही उसने तस्वीर ढूंढी, उसने मोबाइल आयना की ओर बढ़ा दिया। आयना ने तस्वीर देखी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पर डर की छाया फैल गई।
उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। जैस्मिन? हाँ, वही जैस्मिन, वही लड़की जो मोक्ष के अतीत से जुड़ी हुई है। ये नहीं हो सकता, वो वापस कैसे आ गई? अगर इफ्रीत को इस बारे में पता चला तो जिन्नात की पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। विक्रम आयना की घबराहट को देखकर खुद भी थोड़ा परेशान हो गया। ये लड़की आखिर इतनी खास क्यों है? बस इतना समझ लो कि ये लड़की हम सबके लिए टाइम बॉम्ब है, और जब ये बॉम्ब फटेगा तो मोक्ष को ये एहसास होगा कि वो पिछले जन्म में अलादीन था और उसका जिन्न बनना एक श्राप है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हम मोक्ष और सना का शिकार करेंगे। आयना, क्या तुम इसमें हमारा साथ दोगी? हमें उस लड़की को मोक्ष से दूर करना होगा। अगर वो लड़की मोक्ष के करीब आई तो जिन्नात की दुनिया तबाह हो जाएगी। वो एक ना हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्या राज, विक्रम और आयना सना और मोक्ष को दूर कर पाएंगे? क्या मोक्ष सना की 3 इच्छा को पूरा करके अपनी शक्ति को वापस ले पाएगा, या फिर इनके बीच प्यार पनपेगा? क्या कबीर और मिस्टर जोशी मेहरा ओब्रॉय को हासिल कर पाएंगे? और कौन है समुराई मास्क वाला? क्या इफरीत मोक्ष के चिराग को ढूंढ पाएगा? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए माय जिन के दूसरे सीजन का।